नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। त्योहार और तरह तरह की कालरात्रि, मुहरात्रि एवं कई प्रकार के शुभ मुहूर्त आ रहे हैं। तो दिवाली के इस शुभ अवसर एवं नवरात्रों के शुभ अवसर त्योहारों के बीच मैं आपको ये प्रस्तुति कर रहा हूँ कि मंत्र सिद्धि की संपूर्ण जानकारी, साथ में कैसे करें माला की विधिवत पूजा संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि से, यह पूरा आपको रहस्य बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही तंत्र यंत्र तंत्र एवं पूजा पाठ संबंधी जानकारी आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, मंत्र जाप से पहले माला की विशेष मंत्रों से स्तुति करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो यह माला पूजन की पूर्ण विधि है। यह आप हर पूर्णिमा पर कर सकते हैं और करना चाहें तो आप हर रविवार को भी कर सकते हैं, या जिस प्रकार से आप जिस इष्ट की साधना कर रहे हो उस इष्ट के दिन पे भी आप यह कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार ज़रूर माला पूजन कर लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पूजन की सामग्री जो आपको लगेगी, आप पहले से एक एकत्रित कर लीजिए, इकट्ठी कर लीजिएगा। आपको 2 थाली लगेगी, एक माला पूजन जिसमें हम लोग करेंगे उसके लिए, और दूसरी थाली सामग्री रखने के लिए आपको 2 कटोरी और 2 चम्मच लगेगा। पूजा की थाली में पीपल के 10 पत्ते होने चाहिए। गंगा जल, पंचगव्य, पंचगव्य नहीं हो तो आप दूध रख सकते हैं, कच्चा दूध, चंदन, कुमकुम, फूल, तुलसी पत्ते के अलावा आपको मोली कहते हैं, धूप बत्ती, कपूर, माचिस, दीप और आरती के लिए दिया रख लें। आपके पास होगा तिल के तेल का दिया चलेगा, और अक्षत यानी खड़ा चावल, बासमती का चावल होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का, टूटा हुआ नहीं हो। अब पूर्व तैयारी सुन लीजिए। पूजा की थाली में पीपल का एक पत्ता बीच में रखिए और बाकी 8 को अगल बगल इस प्रकार ढंग से रखें कि अष्टदल कमल जैसा आकार बने। बीच वाले पत्ते पर आपकी जप माला रखनी है, कर माला रखनी है, अथवा तो जो माला हम लोग गले में पहनते हैं वह भी माला आप रख सकते हैं। पीपल एवं तुलसी के पत्ते रविवार के दिन नहीं तोड़े, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, और पूर्णिमा के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपको यदि पूर्णिमा को माला पूजन करना है तो पहले ही आपको तुलसी पत्र और पीपल के पत्रे इकट्ठे कर लेने चाहिए, वो वासी नहीं माने जाते। अब हम लोग माला पूजन की विधि शुरू करते हैं। हाथ पैर धोकर अथवा तो स्नान करके आप अपने आसन पर बैठ जाइए। सामने जो थाली आपने रखी है अष्टदल बनाकर पीपल के पत्तों के सामने रख दीजिए, माला रख दीजिए। अब दोनों हाथ जोड़कर पहले गणेश जी की स्तुति, ओम गम गणपति नमः, उसके बाद गणेश जी की स्तुति पढ़िए। फिर ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम मम ह्रीम अक्षमालिका नमः। फिर आचमन के लिए ये मंत्र जहाँ से पढ़ा जा रहा है, अब थोड़ा सा पानी अपने हाथ पर लेकर आचमन करिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। अब आप हाथ धो लीजिए, पवित्रीकरण करेंगे आंतरिक वायु शुद्धि की भावना करते हुए। लेफ्ट हैंड में आपको जल लेना है, बाएं हाथ से आपको जल लेना है और दाहिने हाथ से अपने शरीर के ऊपर छोड़ना है। ओम अपवित्र सर्वावस्था का तो अप्यम ये स्मृत पुंडरीकाक्षम भावयंत्रम शुचि। अब तिलक करेंगे, कोई भी जो हमारे पास तिलक उपलब्ध हो, चंदन हो, कुमकुम हो, स्वयं को करना है, या भस्म का तिलक हो। चंदन सर पीतम पापनाशम आप दम हरति नित्यम लक्ष्मी तिथि सर्वदा। अब इस मंत्र के बाद रक्षा सूत्र यानी मोली बांधे, खुद के हाथ पर बांधना है। अभी माला पर कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्वयं पर कर रहे हैं। ये न बधु बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन तवाम प्रतिबदना रक्षे माचल माचल। अब हम संकल्प करेंगे, दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर, और संकल्प करें। मैं यहाँ ऐसे बोल रहा हूँ, आप लोग उसको भी दोहरा सकते हैं। कहिए कि हे माले, आज देखिए, आज यानी अभी भी आप पूजन कर रहे हैं। यदि पूर्णिमा है तो आप कहिए आज पूर्णिमा के पावन दिवस पर, यदि एकादशी को पूजन कर रहे हैं तो कहिए आज एकादशी के पावन दिवस पर। तो इस प्रकार से आपको कहना है। रविवार को पूजन कर रहे हैं तो आप कहिए रविवार के पावन दिवस पर। तो हे माले, आज के इस पावन दिवस पर हम आपकी पूजा कर रहे हैं, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। इस पूजन के प्रभाव से मैं जो भी आपके द्वारा जप करूँ उसका फल अनेक गुना हो जाए, मुझे साधना में सफलता मिले, ईश्वर प्राप्ति के परम लक्ष्य की ओर तीव्र गति से मैं आगे बढ़ूँ, उसमें सफल हो सकूँ। माले हे माले, हमारा तन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धि दत्ता का प्रकाश प्रकट हो और हमारा आत्मविश्वास हो। गुरुजी से हमें जो मंत्र मिला है वह मंत्र जपते जपते महानता को उपलब्ध हो। माले,
हमारी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए और भी जो आपको बोलना है मन ही मन आप बोलते रहिए। और फिर वह जो आपने द्रव्य लिया है हाथ में उसे आगे थाली के बाहर छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम जो भी मंत्र जपते हैं वह गुरु प्रदत्त ही मंत्र होना चाहिए, तभी वह मंत्र सफल होता है। जिनके पास माला यश की बात है, आपके पास गुरुजी होंगे मंत्र देता, तो सबसे पहले हम गुरुजी का स्मरण करके गुरुदेव के लिए प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे नमन करें। अब हम गणेश जी का स्मरण करेंगे। हाथ जोड़ने वक्त महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी को हम प्रणाम करें। अब हम माला को स्नान कराएंगे। आप सदा जल लीजिए, उसके अंदर 2-3 बूंद गंगा जल की डाल लीजिए। दूसरी कटोरी है आपके पास, उस कटोरी से इस माला को स्नान कराइए। देखिए माला को पूरा दबाएंगे खराब हो जाएगी। हल्का सा 1-2 छींटे माला के ऊपर मार देना तर्जनी उंगली से। अब पीपल के पत्ते पर रखे हुए आप स्नान मत कराइए, माला को उठा लीजिएगा या तो दूसरे किसी बर्तन में रख दीजिएगा। माला को उसमें आप स्नान कराइए। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ह्रीं अक्षमालिकाय नमः स्नान समर्पयामि। अब हम पंचगव्य से स्नान कराएंगे। इसमें भी छींटे मारने हैं आपको। इस पानी को हटा दीजिए और पानी इस बर्तन में एकत्रित हो गया। अब उस पानी को हटा दीजिए। अब पंचगव्य से स्नान कराइए उसी बर्तन में। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। पंचगव्य नहीं है तो कच्चा दूध आपने लिया है उसी से स्नान कराइए। ओम ह्रीं अक्षमालिकाय नमः पंचगव्य स्नान समर्पयामि। अब उस बर्तन में पंचगव्य को भी हटा दीजिए और फिर से आप जल लीजिए और जल से फिर से स्नान कराएं। माला को इसे शुद्धोदन कहते हैं। ओम ह्रीं अक्षमालिकाय नमः शुद्धोदन समर्पयामि। अब माला जितने भी आप पानी के उपचार कर रहे हैं, नहलाने का मतलब है, स्नान करने का मतलब है, वो छींटे मारनी है माला पे। माला पूरी मत डुबा देना, खराब हो जाएगी। अब माला को अच्छे से आप पानी से हल्का सा छींटा मार लीजिए एक बार। फिर उसके बाद जो आपने अष्टदल बनाया है पीपल के पत्तों को बीच में माला को स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। अब हम माला को चंदन या कुमकुम से तिलक करेंगे। इसे गंध समर्पित करना कहते हैं। मंत्र पढ़ रहे हैं आप लोग, तिलक कीजिएगा। माला को कहाँ तिलक करना है आप लोग यह भी पूछेंगे, तो माला का जो मेरु स्थान है उस पर आपको तिलक करना है। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः समर्पयामि। पुष्प चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं अक्षमालिकाय नमः पुष्पं समर्पयामि। तुलसी पत्र है तो तुलसी पत्र चढ़ा दें। ओम ह्रीं अक्षमालिकाय नमः तुलसी दलम समर्पयामि। तुलसी हेम रूपम च रत्न रूपा च मंजरम भव मोक्षप्रदा रम्या अर्पयाम हरि प्रिया। अब हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत यानी साबुत चावल। ओम ह्रीं अक्षमालिकाय नमः अक्षता समर्पयामि। अब धूप जला लें, यानी जो भी धूप बत्ती आपके पास हो आप उसे प्रज्वलित कर लें और माला को दिखाएं। मंत्र ऐसे पढ़ा जा रहा है। ह्रीं अक्षमालिकाय नमः धूपम अर्पयामि। अब हाथ जोड़ लीजिए और माला पर अपने इष्ट देव की प्रतिष्ठा कीजिए। जैसे हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ऐसे ही माला में यह प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर करिए। हमारे इष्ट देव को इसके अंदर प्रतिष्ठित कीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, हाथ में पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और यहाँ से प्रार्थना किया जा रहा है। आप प्रतिष्ठित कीजिए। अखंड नंद बोध शिष्य संताप हरि सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तपत्रय अग्नि तपदा नाम शांत प्राणी नाम भूवि गुरुरेवा परांगता तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जो अक्षत पुष्प हमने लिया हुआ है वह माला पर हम अर्पित कर दें। अब हम प्रार्थना करेंगे हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर। माला माले महामाले सर्वतत्व स्वरूपिणे चतुर्वर्ग स्तनस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम तम माले सर्वदेवान सर्वसिद्धि प्रदामता तेन सत्य नमे सिद्धिदम देहि मत नमोस्तुते त्वं माले सर्वदेवान प्रतिष्ठित शुभता भव शिवम कुरुषव मे भद्रे यशो वीर्यम च सर्वदा। इसका अर्थ हम समझते हैं कि हे माले, हे महामाले, आप सर्व तत्व स्वरूपा हैं। आप में धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह चारों पुरुषार्थ समाये हुए हैं, इसलिए आप मुझे इनकी सिद्धि प्रदान करने वाली होइए। हे माले, आप सभी देवताओं को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी जाती हैं, अतः मुझे सत्य स्वरूपा परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि प्रदान कीजिए। हे माते, हे माले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माले, आप मुझे सभी देवताओं तथा परम देव परमात्मा की प्रसन्नता प्रदान करने वाली होएं, शुभ फल देने वाली होएं। भद्रे, आप सदैव मुझे सत्कीर्ति और बल दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। इस प्रकार माला का पूजन करने से उसमें परमात्मा चेतना का आविर्भाव हो जाता है। अभी आपने माला पूजन किया है तो आप इससे मंत्र जाप कीजिए। जो भी आप रेगुलर मंत्र जाप करते हैं, गुरु मंत्र है, बीज मंत्र है, कोई सा भी मंत्र है जो आप रेगुलर करते हैं, तो कम से कम एक माला भी कर लीजिए। अगर 108 दाने की माला है तो 108 कीजिए। अगर 54 दानों की माला है तो 2 बार कीजिए। 108 कम से कम मिनिमम आपको जपना है। ये वीडियो को पॉज कर लीजिए। एक माला पूरा होने के बाद फिर से इस वीडियो को प्ले कीजिए। तो अब हम माला की आरती करेंगे। कपूर जला लें, कपूर से हम आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागर भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयान वृंदे भगवान सीतम नमामि। अब हम माला समर्पण करेंगे। आप दोनों हाथ में माला को पकड़ लें, जैसे कि
प्रसाद के दोनों हाथ फैलाते हैं, ऐसे दोनों हाथों में माला को बीच में पकड़िए, मुट्ठी भर के हल्का सा, और अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को भावना करते हुए बोलिए कि सोचिए या बोलिए कि मैं अपने इष्ट देव को पहना रहा हूँ, अपने में गुरुदेव को पहना रहा हूँ यह माला। ऐसी भावना करते हुए आप स्वयं अपने गले में इस माला को धारण कर लें। अब हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करेंगे कि जो भी पूजा पाठ में हमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो हे परमेश्वर हमें क्षमा प्रदान करें। जो आवाहन जानना मैं जानता, न विसर्जन पूजा, न आह्वानम न जानम न जानामि विसर्जन पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यद पूजिता मया देव पूरी पूर्ण तदस्तु। मैं फिर यह प्रार्थना अब हम 3 बार बोलें। ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरिम परम। यह पूजन की संपूर्ण विधि थी। अब आपने जो गले में माला धारण किया हुआ है उसको उतार कर रख दीजिए गौमुखी में उचित स्थान पर, या आपका जिस प्रकार से संप्रदाय है, जैसे तंत्र का है या नाथों का है या किसी और संप्रदाय के हिसाब से आप इसको माला को रख सकते हैं। इस पूजन का अवलंबन लेकर, इस वीडियो का सहारा लेकर आप कोई भी माला पूजन कर सकते हैं। किसी नए व्यक्ति को नहीं पता तो यह वीडियो उनको भी भेज दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के हमारे लिए हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही इसी सीरीज़ में हम प्रस्तुत जल्दी करेंगे दंड पूजा और आसन पूजा, मेरुदंड पूजा एवं खप्पर पूजा एवं सभी प्रकार के जो साधन पूजा में हमारे या साधना में इस्तेमाल होते हैं उसकी कैसे पूजा की जाती है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, कमेंट कीजिए तो हम आगे भी इसकी प्रस्तुति लाएंगे। जय माँ तारा।